मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखें। इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखें। आज हम ये सीखने जा रहे हैं एकदम आसान तरीके से। आप लोग 1 घंटे में इंग्लिश कैसे रीडिंग की जाती है, कैसे पढ़ा जाता है, वो चीज़ सिखाएंगे हम। 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और पूरी तरीके से सिखाएंगे। डेली आप लोगों को 1 घंटा हम लाइव क्लास लेंगे और डेली सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसोनेंट और स्वर और व्यंजन, वॉवेल्स, कंसोनेंट, ये सब सीखेंगे। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, ABCD। ABCD क्या है बच्चों? कंसोनेंट्स। हाँ, कंसोनेंट्स। तो ABCD कंसोनेंट्स हैं। और देखिए, चलिए देख लेते हैं कि अल्फाबेट्स, ठीक है, अल्फाबेट्स दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? Yes, ma'am. अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स क्या होते हैं बच्चों? वेरी गुड, आप लोग लिख लीजिए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये तो हो गया बच्चों अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में देखिए जितने भी लेटर दिए गए हैं वो सारे अल्फाबेट्स हैं। अब इन अल्फाबेट्स में से हम वॉवेल्स को अलग कर लेंगे। वॉवेल्स वो 5 लेटर होते हैं, A-E-I-O-U, जिससे हिंदी की मात्राएं बनती हैं, स्वर। तो चलिए देखिए कौन कौन से लेटर हैं वॉवेल्स। ये अल्फाबेट्स हो गए और वॉवेल्स हम इसमें से निकाल लेते हैं। वॉवेल्स, वॉवेल्स हमारे क्या है बच्चों? A E I O U, ये है हमारे वॉवेल्स। इन्हीं लेटर से हम सारी मात्राएं सीखेंगे कैसे इंग्लिश रीड की जाती है। जिस तरह आप लोग हिंदी में मात्राएं लगाकर हिंदी रीडिंग करना सीखते हो, उसी तरह हम ये मात्राएं लगाकर इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों? अब उसके बाद हम चलिए देख लेते हैं। ये तो वॉवेल्स हो गए। इन 5 लेटर्स को छोड़कर बाकी जितने लेटर्स बचते हैं बच्चों, वो सारे हमारे कंसोनेंट हैं। चलिए ये 5 लेटर को हम सर्कल कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। ये सारे निकल गए। बाकी के लेटर हमारे जो बचे उनको बोलते हैं कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स में जो ये 5 लेटर के अलावा जितने भी लेटर हैं उन सबको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये सारे हमारे हैं कंसोनेंट। अब इसमें आ गया हमारा B C D F G H J K L M N P Q R S T V। ये बच्चों हमारे हैं कंसोनेंट्स। आप इन सारे लेटर्स को नोट कर लो।
अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम सीखेंगे व्यंजन, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। इसके बाद हम सीखेंगे स्वर और व्यंजन। उसको भी आप लोग अपनी कॉपी में फटाफट लिख लेंगे। लिख लीजिए आप। सबसे पहले हम यहाँ पर स्वर लिखते हैं। स्वर, स्वर में अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। आप लोग बच्चों मन में रिपीट करिएगा। जब हम पूछे कोई भी, किसी से भी कोई क्वेश्चन करते हैं, तभी आप शोर मचाना, नहीं तो साइलेंट रहना और मन में रिपीट करना। ठीक है? आप लोग लिख लीजिए फटाफट। Yes, ma'am. इसके बाद हम आप लोगों को व्यंजन लिखाएंगे। व्यंजन लिखाने के बाद वॉवेल्स और कंसोनेंट को कैसे मिक्स करेंगे हिंदी स्वर और व्यंजन के साथ में, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ये सीखेंगे। फटाफट कर लीजिए बच्चों। विकास, तुम मत उदारो उसको, तुम वन टू पढ़ो। तुम अभी उसको नहीं सीख पाओगे, तुम वन टू पढ़ो। हो गया बच्चों? जल्दी जल्दी करिए, फटाफट करिए। Yes, ma'am. हाँ, जब मैं लिखवाती हूँ ना, तो आप लोग फटाफट उतारते रहा कीजिए। ठीक है? यूं ऐसा चुटकियों में फटाफट इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान है बच्चों। आप लोग बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हो। जिस तरह हिंदी की मात्राएं सीखते हो, उसी तरह आप इंग्लिश की मात्राएं भी सीख सकते हो। तो चलिए हम बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से सीखेंगे। मन में बोलना नहीं है, जोर से। रफ कर दे बच्चों, Yes, ma'am. रफ कर दे। इसको हम वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग अपने मोबाइल पर ऑन करके, वीडियो को ओपन करके फिर देख लेना और फिर नोट कर लेना। ठीक है? अभी आप लोग खाली देख लो। ठीक है? देखो और समझो। रफ करो। Yes. वेरी गुड। डोंट टॉक। खुशबू, बातें मत करिए। अब देखिए, स्वर और व्यंजन। पहले स्वर, हम सबसे पहले स्वर बनाएंगे। ठीक है? तो जो हमने वॉवेल पढ़ाया था आप लोगों को, 5 लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हीं से स्वर बनेगा। स्वर किसको बोलते हैं? मात्राओं को। जो हिंदी की मात्राएं होती हैं, उन्हीं को स्वर बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, स्वर और वॉवेल्स को हम मिक्स करेंगे। Yes. ये देखिए, आ। आ को हम क्या पढ़ेंगे? ए। ए है तो हम उसको आ बोलेंगे। ठीक है? ए से क्या होता है? आ। ये क्या है? बड़ा आ। बड़ा आ को हम क्या लिखेंगे? डबल ए। बड़ा आ को हम क्या लिखेंगे? वेरी गुड। ये क्या है? छोटी ई। छोटी ई को क्या लिखा जाता है बच्चों?
आई। I. छोटी ई, ए आ डबल ए आ आई ई। ये क्या है? I. बड़ी ई Body. को डबल ई लिखते हैं। Double. छोटा ऊ छोटा U. यू, U. बड़ा ऊ बड़ा U. डबल ओ। Double O. डोंट रिपीट। हमने क्या बोला? मन में पढ़ो, केवल समझो, ठीक है? आर आई री, आर आई को री पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद ए, आप लोगों को हमने बोला मत लिखो, केवल समझो, ठीक है? वीडियो हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, आप लोग आराम से घर में खोल कर लिख लेना, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग अभी ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड से उतारोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? और आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, तो इसलिए केवल आपको समझना है, ठीक है? अच्छे से ध्यान दो। विकास आप भी ध्यान दो, केवल समझना है। निकाल। ए ऐ, रिपीट मत करो। ओ औ, अंग आहा। ए को ई से ए, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अं, ए एच से अह। बच्चों ये चीज आप लोगों को याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ना? Yes, ma'am. हाँ, आप लोग जब इसको अच्छे से याद कर लोगे तभी रीडिंग कर पाओगे, ठीक है? तो इसको याद करना है। कैसे याद करोगे? ए आ डबल ए आ आई ई डबल ई यू उ डबल ओ ऊ आर आई री, ई ए आई आई ओ ए यू ओ ए एन ए एच ए आहा। इस तरह से इसको याद कर लेना है। हाँ, ये तो हो गई हमारी मात्राएं, वॉवेल्स, स्वर, ठीक है? इसके बाद हम व्यंजन और कंसोनेंट देख लेते हैं, क्योंकि व्यंजन और कंसोनेंट से, वो लेटर से हम वॉवेल्स, ये मात्राएं लगाकर ही पढ़ेंगे, ठीक है? उसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कंसोनेंट को कैसे हम पढ़ेंगे, व्यंजन को, ठीक है? व्यंजन, व्यंजन इसी को कंसोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, कंसोनेंट, ठीक है? कंसोनेंट्स ये क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। क, खा, गा, घ, का खा गा घ। अंगा की हमें जरूरत नहीं होती है, इसके लिए हम अंगा की स्पेलिंग नहीं याद करते हैं, ठीक है? क्योंकि अंगा कहीं लगता ही नहीं है। तो के ए को हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? क। ख को के एच ए ख, गा को जी ए गा, घा को जी एच ए घ। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पर तो मात्राएं तो है ही नहीं है आ की, लेकिन यहाँ पर तो लग गई है।
है ना, सब में ए लग गया। लेकिन क्या है कि इसके जैसे हमने बोला क के साथ में आ रहा है, छोटा आ, बड़ा आ नहीं आ रहा है, छोटा आ रहा है क, तो इसके साथ में छोटा आ रहा है, इसके लिए हमने ए लगाया, क ख ग घ। अगली लाइन देखिए, च छ ज झ। यहाँ भी कहीं यूज नहीं होता है, इसके लिए इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। तो चा के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, CHA, च, CHA, छ, JA, ज, JHA, झ। ठीक है। उसके बाद हम अगली लाइन देख लेते हैं, ट ठ ड ढ अड़ा। इसमें अड़ा की इंग्लिश होती है, ठीक है, अड़ा की इंग्लिश होती है। अब हम क्या है, टी टा को हम क्या पढ़ते हैं, TA से क्या होता है ट, THA से ठ, DA से ड, DA से ड ड ड, ये ड है ना, ड। ढ को हम DHA, ढ, DHA से ढ, और NA से अड़ा होता है, NA से अड़ा होता है। अब हम अगली लाइन देख लेते हैं बच्चों, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। इसके लिए इंग्लिश क्या आ गई बच्चों, जो लाइन ये देखिए, ट ठ ड ढ अड़ा, जो इंग्लिश इस लाइन की स्पेलिंग होती है सेम टू सेम ता वाली लाइन की भी, तावर की भी स्पेलिंग सेम होती है। TA को हम ता पढ़ते हैं, THA को हम था पढ़ते हैं, DA को हम दा पढ़ते हैं, DA को दा और डा दोनों पढ़ते हैं, और DHA से ढा और धा दोनों पढ़ते हैं। अड़ा की भी स्पेलिंग सेम और ना की भी स्पेलिंग सेम। NA से हमारा होता है ना, ठीक है, त थ ग ध न। अगली लाइन हमारी कौन सी है, पावर। पा की लाइन, पा फा बा भा मा। इसकी इंग्लिश क्या होगी बच्चों, PA से पा, FA से फा, BA से बा, BHA से भा, MA से मा। एक चीज है बच्चों, फा की दो स्पेलिंग, चलिए अभी हम यही पढ़ेंगे, FA से फा होती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारी एक या वाली लाइन बची और एक षटकोण वाली शा की लाइन बची, उसकी भी इंग्लिश हम लिख लेते हैं, ठीक है। हम ये रफ कर रहे हैं, ऊपर के बॉबल्स को हम रफ कर दे रहे हैं। यहाँ पर दो लाइनें जो बची हैं हम वो लिख देते हैं। तो बच्चों हम चा वाली लाइन लिख चुके, ता ता प। अब हम या वाली लाइन लिखने जा रहे हैं। देखिए, या सूखा नहीं, या रा ला वा स।
इसकी इंग्लिश क्या होगी बच्चों? वाई ए सी या, आर ए शेरा, एल ए शेला और डब्ल्यू ए से वा, बी ए से भी वा होता है, एस एच ए से श। इसके बाद एक लाइन और बची है, एक लाइन और बची है बच्चों। अगली लाइन चलिए हम देख लेते हैं। स ह छ त्र ज्ञ। षटकोण वाले सा से वो हम एस एच ए लिखते हैं। एस एच ए, सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, दोनों की स्पेलिंग सेम। सब्जी वाले सा को ऐसे लिखते हैं, एच ए से। ये हा को हम क्या लिखेंगे बच्चों? एच ए। ये छतरी वाला छा, जिसे क और श से मिलकर बना हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे के एस एच ए, स। त्र टी आर ए, त्र ज्ञा। ज्ञा को हम लिखेंगे जी वाई ए एन, ज्ञा। बच्चों ये हो गया हमारा स्वर और व्यंजन, वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जब आप लोग इसको याद कर लोगे तो इंग्लिश पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। जिस तरीके से आप लोग हिंदी में मात्राएं पढ़ते हो, उसी तरह कैसे इसमें मात्राएं मिलाकर पढ़ा जाता है वो हम सीखेंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को केवल आ की मात्रा की प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले आपको बिना मात्रा वाले अक्षर हम सिखाएंगे। 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, ठीक है? 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, ये सिखाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कल हम आप लोगों को आ की मात्रा सिखाएंगे, ठीक है? तो बिना मात्रा वाले इंग्लिश में शब्द कैसे लिखे जाते हैं और कैसे पढ़े जाते हैं, ये दोनों चीज हम सीखेंगे आज। तैयार हो आप लोग? वेरी गुड। थक तो नहीं गए? चलो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है? आपस में बातें मत करिए आप लोग। खुशबू, मैंने बोला ना बातें मत कीजिए आप लोग। अब हम क्या पढ़ेंगे? 2 अक्षर वाले शब्द। 2 अक्षर वाले शब्द। बातें मत कीजिए आप लोग, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 2 अक्षर वाले शब्द कैसे पढ़ेंगे? चलिए देख लेते हैं।
दो अक्षर वाले शब्द। दिख रहा है? दो अक्षर वाले शब्द। देखिए, जैसे हमें लिखना है क ब। का ब क्या हो गया? कब। 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 ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बच्चों? का की स्पेलिंग क्या होगी? के ए क। उसके बाद बा की स्पेलिंग बी ए होती है, लेकिन यहाँ पर ब छोटा आ रहा है, मात्रा भी नहीं है, छोटा आ रहा है ब, तो इसके लिए हम ए नहीं लगाएंगे। क के साथ में आ रहा है, जिसके लिए हमने ए लगाया, लेकिन बा के साथ में नहीं आ रहा। क के साथ में अ आया, क न क कब। बी के बाद ए नहीं लगेगा। के ए बी। के ए बी से क्या हो गया? कब। कब। अगर हमें जब लिखना है तो क्या करेंगे? वेरी गुड। छोटी है लेकिन सबसे ज्यादा ठीक वो ही है। जब अगर हमें लिखना है, जब जब हमने लिखा तो हम इसको क्या लिखेंगे? जे ए से जा हो गया, बी से ब, जब। ठीक है, जब। अब हमें लिखना है मन। दो अक्षर वाले ही हम आपको बता रहे हैं पहले, ठीक है? मन लिखना है। मन की स्पेलिंग क्या होगी? कौन बताएगा? हाँ बोलो बेटा, इंग्लिश में स्पेलिंग बोलो, क्या लिखेंगे इंग्लिश में? एम ए से माँ हो गया, एन ए से माँ हो गया, एन हमने लिखा न, मन। एन ए एन मन। अब उसके बाद हम लिख रहे हैं झट। झट। झा की स्पेलिंग क्या होती है? जे एच ए, झा हो गया। टा की स्पेलिंग होती है टी, झट। ठीक है, ये तो हम आपको सिखा रहे हैं कि किसी का नाम, किसी का पता इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखोगे। ठीक है, अभी हम कैसे इंग्लिश को पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश को हम कैसे पढ़ेंगे वो चीज बताएंगे। ठीक है, झट हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं डर। डर हमने लिखा तो डा की स्पेलिंग होती है डी ए आर, ये हो गया डर। इसके बाद हमने लिखा हर। हम लिख लेते हैं, ठीक है, हम लिखा तो हा की स्पेलिंग क्या हो गई? एच ए म, हम। उसके बाद हम लिखते हैं धन। न, धन। हमने धन लिखा डी एच ए एन, धन। डी एच ए से धा हो गया, एन से ना हो गया, तो ये क्या हो गया बच्चों? धन। ठीक है, अब कौन सा शब्द बताइए आप लोग, हम कौन सा शब्द लिखे हैं? आप लोग बताइए। नल। चलिए नल लिख लेते हैं, ना लो, नल। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? एन ए एल, नल। ठीक है, एन ए एल हो गया नल। उसके बाद
क्या लिखे? फल। फल। चलिए फल लिख लेते हैं। फल। फल की स्पेलिंग क्या होगी? FAL। ये हो गया फल। FAL फल। इसके बाद अब हम लिखते हैं सेम अक्षर पर बताइए, सारे अक्षर आ जाए ऐसा बताइए। हाँ, अब लिखते हैं हम गम। गम लिखे ग म गम। गम की स्पेलिंग क्या होगी बच्चों? GA। ग हो गया, M लिख दिए, म गम। अब हम लिख लेते हैं घर। 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 घा की स्पेलिंग GHAR। ये हो गया घर। घा की स्पेलिंग लिख दिए और फिर रा की स्पेलिंग लिख दिए। अभी रा पर आ नहीं निकल रहा है, इसलिए लास्ट वाले अक्षर पर आ नहीं निकलता है तो ए नहीं लगता है, लेकिन बीच में आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, छोटा आ की, बड़ा आ की नहीं, तो इसके लिए बीच में ए लग रहा है और किनारे नहीं लग रहा है। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं यज्ञ लिख लेते हैं। ठीक, यज्ञ। 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 या की स्पेलिंग क्या है बच्चों? YA। या हो गया। और ज्ञा की स्पेलिंग क्या है? GYAN। ये हो गया ज्ञा। GYAN ज्ञा की स्पेलिंग है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? यज्ञ। वैसे पढ़ेंगे तो यज्ञान हो गया। हाँ, यज्ञान हो गया, और लेकिन एन को हटा देंगे, यज्ञ। हाँ, यज्ञ। ठीक है। अब उसके बाद हम लिखते हैं थन। था की स्पेलिंग क्या है? THA। ये था हो गया। एन के लिए हमने ना के लिए एन लिख दिया, तो ये हो गया थन। ध्यान दोगे तभी आएगा, नहीं तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा। इससे आप लोग जल्दी सीखोगे। ठीक है। अनामिका का ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि ये इधर उधर देख रही है। इधर उधर देखोगी तो नहीं आएगा। जो ध्यान से देखिएगा उसी को आएगा। ठीक है। अब दूसरा शब्द हम क्या लिखे? जल। जल तो हो चुका है, हल भी लिख चुकी है। हल। चलिए हल लिख लेते हैं। लो हल। हा की स्पेलिंग क्या होगी? HA। ला की स्पेलिंग क्या होगी? L। ये हो गया हल। अब उसके बाद क्या लिखे? भर लिख लेते हैं। ठीक है। भर। 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 भा की स्पेलिंग क्या होगी? BHA। BHA से क्या हो गया? भा। आर से क्या हो गया? र। भर। भर। इतने वर्ड काफी हैं। बाकी आप लोग पूरा स्वर और व्यंजन हिंदी और इंग्लिश, वॉवेल, कंसोनेंट पूरा याद कर लेना जो हमने मिलाकर लिखाए हैं। अब देखिए, अब जैसा कि हिंदी वाला नहीं है, ठीक है, हिंदी वाला है ही नहीं, खाली ये लिखा है और इसको हमको पढ़ना है, तो क्या पढ़ेंगे? बी। KAB। डी नहीं है, ये बी है। KAB ऐसे पढ़ेंगे। कब। कब। जब। जब। मन। मन। झट। झट। डर। डर। हम। हम। धन। धन। नल। नल। फल। फल। गम। गम। घर।
र घर, इसको नहीं, इधर इधर से यज्ञ यज्ञ, थ न थन, ह ल हल, ह र भर। ठीक है, जब इंग्लिश में लिखा हो तो कैसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स लिखा देते हैं जो आप लोग पढ़कर हमें बताओगे। घर पर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। हम आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द दे रहे हैं जिसको हम हिंदी नहीं लिखेंगे, केवल हम इंग्लिश में लिखेंगे और उसको आप लोग उतार लीजिए और उसको बार बार पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसको रफ कर देते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए शब्द दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों को उस इंग्लिश हम दे देंगे और आप लोगों को उसको जैसा हिंदी पढ़ते हैं ना उसी तरह बिना मात्रा वाले शब्द हैं, आप लोगों को उसी तरह पढ़ना है। बातें मत कीजिए आप लोग, कोई भी बात मत कीजिए। चलिए अब हम केवल इंग्लिश देंगे और आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, बातें मत कीजिए, जल्दी उतार लीजिए। जो बचेगा आप लोग वीडियो देखकर उतार लेना। ठीक है,
ठीक है बच्चों, इसको आप लोगों को क्या करना है, बार बार रिपीट करना है, पढ़ना है अक्षरों को। जो अक्षर आपको, जिस अक्षर की इंग्लिश नहीं आती है, तो इसके पहले जो अभी हमने लिखाया है ना, स्वर और व्यंजन, वहां से याद कर लेना। इंग्लिश, हर जो इंग्लिश का अक्षर है उसकी स्पेलिंग आप लोगों को आनी चाहिए। जब वो स्पेलिंग आएगी तो आप लोग इंग्लिश आसानी से सीख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग खूब रट लेना, ठीक है, रट लोगे ना? हाँ, अब हम इसको डिलीट करने जा रहे हैं और अब 3 अक्षर वाले शब्द सिखाएंगे आप लोगों को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, रफ करो बच्चों। रफ कर दो। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम इसको रफ करने जा रहे हैं। अब इसको आप लोग को अपने आप, ये घर के लिए होमवर्क है, ठीक है, इसको घर पर बैठ के खूब पढ़ना है। इंग्लिश पढ़ना सीखना है ना? तो थोड़ा मेहनत करनी होगी, है ना बच्चों? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ा खेलना कम, पढ़ाई कर लेना, तभी तो इंग्लिश आएगी। वेरी गुड, रफ कर दो। अब हम 3 अक्षर वाले शब्द सीखेंगे। ठीक है बच्चों, 3 अक्षर वाले शब्द। बच्चों बातें मत करिए। 3 कुछ सीखना है ना? तो फिर बात नहीं करोगे तो फिर जल्दी समझ में आएगा। 3 अक्षर वाले शब्द। चलो अब हम 3 अक्षर वाले शब्द देखते हैं बच्चों। जैसा हमें लिखना है अ म र, क्या हो गया ये? अमर। झ ग ड़, झगड़। मा ग न, मगन। श न क, सड़क। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उ म र, उमर, है ना? और क्या है बताइए? ज ग न, जगन। झ प क, झपक। ट ह ल, टहल। उसके बाद गा र म, गरम। त ड़ क, तड़क। क स म, कसम। श म न, समन। और क्या लिख ले? सरफ। चलो लिख लेते हैं, सरफ, सरफ। और बताइए आप लोग। अरे मात्राएं नहीं, बिना मात्रा के 3 शब्द। हाँ, यमक। यमक, यमक।
और एक मिनट रुको यार, कोई अच्छा सा शब्द याद आया था, आप लोगों ने भुलवा दिया। सरफ, यमक, नमक, चुप, और चमक, महक, 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 चमक, चमक, और कला, कलश, कलश। बस इतने ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम एक एक शब्द को इंग्लिश कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान देना कि जो लास्ट वाले अक्षर की स्पेलिंग लिखते हो, अगर लास्ट वाले अक्षर पर आ की मात्रा है तो ए लगाते हैं लास्ट में, नहीं तो लगाते हैं, ठीक है। अनामिका घर पर लिख लेना ना, हाँ घर पर आप लोग लिख लोगे तो यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं फटाफट करूंगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। अमर को हम क्या लिखेंगे, देखिए आ की स्पेलिंग क्या है, ए। माँ की स्पेलिंग एम ए। रा की स्पेलिंग आर। ये देखिए अ म र, अमर। लास्ट वाले अक्षर पर हमने ए क्यों नहीं लगाया, रा की स्पेलिंग आर ए होती है, लेकिन हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इस पर आ का स्वर नहीं निकल रहा है। हमने क्या पढ़ा, अ म, आ और मा पे निकला म, है ना, अ म र, अमर। रा पे रा नहीं आ रहा है, अमर। इसके लास्ट वाले अक्षर पर ए नहीं लगाना है, अमर। अब झगड़ लिखेंगे तो झा की स्पेलिंग लिखेंगे झ, गा की स्पेलिंग लिखेंगे, और फिर डी से ही डा होता है, इसको क्या लिखेंगे, झगड़। आप इसको झगड़ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि डी से डा भी होता है, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे झगड़। उसके बाद मगन, एम ए से माँ हो गया, जी ए से गा हो गया, और एन से ना हो गया। ये हो गया मगन, मगन। क्या हो गया ये, मगन। सड़क, एस ए से स, डी ए से ड़, के से क। ये हो गया सड़क। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उमर। छोटा ऊ की स्पेलिंग क्या होती है, यू। छोटा यू से छोटा ऊ होता है, एम ए से माँ होता है, आर से रा होता है। ये हो गया उमर। क्या हो गया बच्चों, उमर। वेरी गुड। अब हम जगन, जगन को हमको इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जे ए जी ए एन। ये हो गया जगन। अब इसको हम झपक लिखना है तो झा की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, जे एच ए से हो गया झ, जे एच ए से झा हो गया। फिर पा की स्पेलिंग लिखेंगे पी ए, फिर का की स्पेलिंग के, हो गया झपक, झपक। उसके बाद टहल, टी ए से टा हो गया, एच ए से ह हो गया, एल से ला हो गया। ये हो गया टहल। क्या हो गया, टहल। अब उसके बाद हम गरम को पढ़ेंगे। गरम को पढ़ेंगे तो गा की स्पेलिंग क्या है बच्चों, जी ए ग, आर ए र, एम से म। ये हो गया गरम। क्या हो गया, गरम। वेरी गुड। ये सड़क, टी ए से त, डी ए से ड़, के से क। ये हो गया सड़क। अब इसी को हम आगे क्या पढ़ेंगे, कसम, के ए से क, एस ए से स, एम से म। हो गया कसम। अनामिका, खुशबू लिखो मत, केवल समझो, सामने से देखो।
घर पर लिख लेना, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। घर पर लिख लेना, मोबाइल है ना, मैं डाल दूंगी, घर पर लिख लेना। अभी केवल आप लोग समझ लो, ठीक है। आगे देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? समन। ये श की स्पेलिंग होती है SHA। एन की माँ की स्पेलिंग एम ए, ना की स्पेलिंग न, एन, शमन, शमन। खुशबू सामने देखो, सरफ, SHA से स, RA से र और F से फा, ये हो गया सरफ। सरफ क्या हो गया ये? सरफ। उसके बाद यमक, YA य, MA मा, के का, हो गया यमक। महक, अगर महक, MA से माँ, HA से ह, के से क, ये हो गया महक। उसके बाद चमक लिखना है हमें, तो चा की स्पेलिंग होती है CHA। चा हो गया MA माँ, के से क, हो गया चमक। फिर उसके बाद क्या है ये? कलश। KA से का, LA से ला, SH से श। अब देखो SHA सा होता है, लेकिन लास्ट में श नीचे आ रहा है छोटा, इसलिए ए नहीं रहा है। कलश, कलश, ठीक है। तो ये 3 अक्षर वाले शब्द ऐसे लिखते हैं। अब हम इस पर इंग्लिश में एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कुछ इंग्लिश के शब्द लिख देंगे, आपको उसको पढ़ना है मिला मिलाकर, ठीक है। कुछ हिंदी वाले शब्द हम लास्ट में भी होमवर्क देंगे, हिंदी वाले शब्द देंगे तो आपको इंग्लिश बनाना है, ठीक है। हिंदी वाले शब्द हम लास्ट में होमवर्क देंगे, क्योंकि अभी 4 अक्षर वाला भी पढ़ा दूं तो हिंदी वाला भी होमवर्क दूंगी, ठीक है। तो आपको उसको इंग्लिश में बनाकर लाना है। तो जो हम कल पढ़ेंगे फिर उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम इसको रफ करेंगे और अब हम इंग्लिश में 3 लेटर्स के इंग्लिश के वर्ड्स हम देंगे, आप लोगों को उसको पढ़ना है, पढ़ के उसको हिंदी में लिखना है। इंग्लिश हम देंगे तो हिंदी में लिखना है, और अगर हम हिंदी देंगे तो उसकी इंग्लिश लिखना है, ठीक है। कर दूं? चलिए। बातें मत कीजिए, रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी बताएंगे, हाँ बच्चों। बातें नहीं करेंगे आप लोग। अब हम जो देने जा रहे हैं उसको पढ़ना है और हिंदी में लिख कर लाना है, ठीक है। पढ़ना है और हिंदी में लिखकर लाना है। वेरी गुड।
और कौन? अच्छा तुम लोग तो नहीं हो। आप लोग पढ़ोगे, लिख के हिंदी में लेके आओगे, फिर मुझे कल दिखाओगे, ठीक है? बातें मत कीजिए। ये 3 अक्षर के शब्द हैं, आपको इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसकी हिंदी बनाकर लाना है, ठीक है? खुद करोगे तो जो हमने स्वर और व्यंजन लिखाया है पहले उसकी स्पेलिंग याद कर लोगे और उसके बाद इसको पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा और लिखना भी आसान हो जाएगा, ठीक है? जिस बच्चे का जो छूट जाता है वीडियो देखकर पूरा कर लेना। अब हम रफ कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को 4 अक्षर के शब्द बताएंगे, ठीक है? नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। हाँ रफ कर दूं? आप लोगों को इसको पढ़ना है और इसकी हिंदी बनाकर लाना है। वेरी गुड। रफ करूं बच्चों? वेरी गुड। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं कृपया वो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्या पढ़ेंगे? 4 अक्षर के शब्द। 4 अक्षर वाले शब्द हम पढ़ेंगे। बातें मत करो आप लोग। 4 अक्षर वाले शब्द। ये इसको तो है। आपको पढ़ने के लिए बोली हूँ, जाने के लिए नहीं, ठीक है? कोई भी नहीं जाएगा, बैठे रहो। अभी झम झमझम, ठीक है? झम झम। हर दम हरदम। बर गद बरगद। बरगद। झमझम हरदम बरगद चटपट चटपट मरघट। क्या है बच्चों ये? मरघट नहीं, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। मरघट। उसके बाद टमटम। टमटम। झटपट। सरपट।
नटखट, कसरत, कसरत, कसरत। फिर उसके बाद कसरत, कुछ शब्द आप लोग बताइए। मैंने बोला लाल वाली, तुम ये वाले लेके आए। अच्छा, बातें मत कीजिए। कसरत, अजगर, अदरक, अरहर, गड़बड़, गर्दन, उसके बाद क्या लिखेंगे? थर्मस, थर्मस। चलिए एक शब्द और लिख लेते हैं हम, दशरथ, दशरथ। ये कुछ शब्द हैं बच्चों, 4 अक्षर वाले शब्द। इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। अनुराधा, आप प्रीति से जल्दी सीख लोगे, ठीक है? इसे ध्यान से देखना, ठीक है? तो हम झमझम लिखेंगे तो सबसे पहले हम किसकी स्पेलिंग लिखेंगे? झ की। झ की स्पेलिंग क्या होती है? JH, ये हो गया झ। माँ की स्पेलिंग होती है MA, माँ। फिर झ की स्पेलिंग लिखेंगे क्योंकि 2 बार झ है, तो फिर से हम लिखेंगे झ, फिर माँ की स्पेलिंग म, झम, झम, ठीक है? माँ के बाद अ आ रहा है लेकिन लास्ट वाले पे नहीं आ रहा है, वहां पर स्टॉप ले रहा है, म, झम, झम, ठीक है? इसलिए लास्ट में ए नहीं लगाएंगे। जब लास्ट वाले अक्षर पर अ की मात्रा हो तभी ए लगाएंगे। अब ये क्या है बच्चों? हरदम। हरदम, पहले हा की स्पेलिंग हम लिख लेंगे, HA से ह, RA से र, DA से द, M से माँ। ये हो गया हरदम। फिर उसके बाद बरगद की स्पेलिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले बा की स्पेलिंग लिखना है, BA, फिर RA, फिर GA, फिर D। ये हो गया बरगद। एक चीज बच्चों और समझ लो कि जब भी कोई आप सेंटेंस लिखते हो, वाक्य लिखते हो, तो पहला अक्षर हमारा कैपिटल होता है। कैपिटल मतलब बड़ी ABCD वाला, बाकी के सारे अक्षर छोटे ABCD वाले होंगे, स्मॉल लेटर, ठीक है? फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी के जितने भी लेटर बचे वो स्मॉल लेटर, ठीक है? तो देखिए हमने बी कैपिटल लिखा, बाकी के सारे स्मॉल लिखा। तो जब आप किसी का नाम लिखते हो, किसी जगह का नाम लिखते हो, या सेंटेंस की शुरुआत करते हो, स्टार्टिंग करते हो, तो पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल, बड़ा, कैपिटल लेटर बड़ा, ठीक है? अब हम लिखेंगे चटपट। चा की स्पेलिंग हो गई CHA, टा की स्पेलिंग हो गई TA, पा की स्पेलिंग चटपट। एक चीज हम ध्यान दो, जैसे चटपट, बरगद, यहाँ पर भी हम नहीं लगाएंगे बर, क्योंकि रा पे स्टॉप हो रहा, आ नहीं आ रहा है, तो हो गया बरगद, बरगद। हर दम, हमने 2 अक्षर पढ़ने के लिए बोला है, तो 2 अक्षर पर हमारा क्या है? स्टॉप है, तो हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। ये हो गया हर, और ये हो गया दम, हर दम। उसी प्रकार ये भी हो गया झम, 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 क्योंकि 2 अक्षर हमने पढ़ना सिखाया ना आप लोगों को, 2 अक्षर सिखाया है, तो हर दम, यहाँ पर ए नहीं लगेगा, ठीक है? उसी प्रकार चट पहले लिखेंगे, फिर पट,
चट लिखने के लिए CHAT से हो गया चट, और PAT से हो गया पट, चटपट। अब यहाँ पर मरघट, MAR से मर हो गया, GHAT से घट हो गया, मर घट। जब भी 4 अक्षर वाले हो तो दो पढ़ते टाइम भी दो अक्षर को ही जोड़ा जाता है, ठीक है। अब हो गया टम टम, TAM टम, TAM टम, टम टम। झटपट, JHAT झट, PAT पट, झटपट। सरपट, SAR सर, PAT पट, सरपट। नटखट, नटखट। सबसे पहले हम नट लिखेंगे, NAT नट, KH से खा होता है खट, KHAT खट, नटखट। कसरत, KA कस, कस, KAS से कस हो गया, और RAT से रत, कसरत। अजगर, आप इस स्पेलिंग लिखेंगे फिर जाकी, ये हो गया अज, GAR से गर, अजगर, अजगर। अदरक, AD से अद हो गया, RAK से रक हो गया, अदरक। अरहर, और अर हर, अरहर, ठीक है। अरहर। गड़बड़, GAD से गड़ हो गया, BAD से बड़ हो गया, गड़बड़। गर्दन, ये फर्स्ट लेटर हमने स्मॉल लिख दिया, इसको कैपिटल लिखना है, ठीक। हाँ। गर, गर धन, ये डी है, हाँ। गर्दन, गर्दन। थर्मस, THAR से ये थर हो गया, MAS से मस हो गया, थर्मस। उसके बाद दशरथ, DASH से दस हो गया, RACH से थ हो गया, रथ, दशरथ, दशरथ, ठीक है। दशरथ, आप लोग इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर मत उतारो, इसको उतार लेना घर पर मोबाइल से, ठीक है। और फिर अब हम आपको 4 अक्षर वाले शब्द कुछ दे रहे हैं, जिसको आपको घर से पढ़कर और उसकी इंग्लिश बनाकर लाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको रफ करके, बच्चों जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम 4 अक्षर वाले शब्द प्रैक्टिस के लिए आपको देने वाले हैं। रफ कर दो। आ की मात्रा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। कल नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आप लोगों को आ की मात्रा के शब्द पढ़ाएंगे, ठीक है। आज हम एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं, लिख लीजिए। हाँ हाँ, आप लोगों का क्लास अलग चलेगा, ठीक है। चलिए अब हम जो देंगे उसको हिंदी में बना के लाना है और पढ़ के आना है, ठीक है। दो महीने हो गए लगभग हमको पढ़ाते हुए, ठीक है, पढ़ाए हुए। इसके लिए हमारा मार्कर वगैरह सब सूख गया है। जब से मैं गाँव गई फिर लौट के आई, तबीयत ही खराब थी, फिर पढ़ाया ही नहीं। बातें मत कीजिए।
होमवर्क करके लाएंगे, और जिन्होंने नहीं किया तो फिर मार पड़ जाएगी। ठीक है? नहीं, विकास नहीं करेगा, बाकी के लोग करेंगे। ठीक है? हाँ, मेरे मामा को मोबाइल में भेज देना, सबको मोबाइल में चला जाएगा। ये वाला आप लोग लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि मैं लास्ट पढ़ा रही हूँ, इसके बाद हम बंद करेंगे। मोबाइल में क्या हो जा रहा है? बातें मत कीजिए आप लोग। बातें मत कीजिए। खुशबू, बच्चों इसको आपको पढ़ना है और इसकी हिंदी बना के लाना है। जैसे आप लोगों को हिंदी था तो मैंने आप लोगों को कैसे इंग्लिश बनाते हैं सिखाया था ना। तो ये इंग्लिश है और आप लोगों को इसकी हिंदी बना के लाना है। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम नए वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, लाइव आकर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप लोग हमें ज्वाइन कर लीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो फिर लाइक कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में हम फिर से कल मिलते हैं। बाय बाय।